हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें दिए गए काव्य खंड का तीसरा पाठ आदमीनामा पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं नज़ीर अकबराबादी। आदमीनामा का अर्थ समझ लेते हैं। आदमी, आदम जाति, मनुष्य जाति, और नामा यानी आदमी के विषय में दिया गया विवरण या डिस्क्रिप्शन। 4 छंद हैं या नज़्म हैं। इनमें हम पढ़ेंगे कि नज़ीर जी ने आदमी के विषय में क्या क्या विवरण दिया है, कौन कौन सी खूबियाँ या विशेषताएं आदम जाति की इन्होंने बताई हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा परिचय नज़ीर अकबराबादी के बारे में भी जानते हैं। बड़ा ही दिलचस्प इनका व्यक्तित्व था, इसलिए आपको इनके बारे में जानना आवश्यक है, आपको रोचक भी लगेगा। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में 1735 में हुआ और इनकी मृत्यु 1830 में हुई। यद्यपि दिल्ली में इनका जन्म हुआ, इनका परिवार दिल्ली में रहता था, लेकिन कुछ दिनों में इनका परिवार दिल्ली छोड़कर आगरा में जाकर बस गया और वहीं पर इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। अदीब मतलब विद्वान, गुरु, और तालीम मतलब शिक्षा। तो इनकी शिक्षा दीक्षा आगरे में हुई, वहाँ के मशहूर अदीबों द्वारा, जो उर्दू और फ़ारसी के अदीब थे, विद्वान थे। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। त्योहारों में शामिल होना और उसमें एंजॉय करना, आनंद उठाना। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। नज़्म गढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। अपने टट्टू पर सवार होकर एक जगह से जब दूसरी जगह आते जाते थे, तो राह में कोई भी रोक कर इनसे फरियाद करता था, रिक्वेस्ट करता था कि उस व्यक्ति के हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म बना दें, कह दें। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई दुकानदार है या ठेले लगाने वाला है, ककड़ी बेच रहा है, तो इनसे कहता था कि उसके ककड़ी बेचने पर या उसके दुकान लगाने के विषय में कोई नज़्म 2-4 लाइन वे रच दें या गढ़ दें। उस नज़्म को पढ़कर, गाकर वह अपना सौदा बेचता था। जैसे आप देखते होंगे कि ठेले पर सामान बेचने वाले कभी कभी कुछ गाकर, कुछ सुनाकर आपको अच्छे रसीले शब्दों में अपना सौदा बेचते हैं। तो वैसे ही सौदे से संबंधित नज़में गढ़ने के लिए इनसे लोग फरियाद करते थे और ये नज़में गढ़ देते थे। मतलब चलते फिरते नज़में गढ़ना, बिना बैठकर सोच विचार किए हुए, ये इनकी विशेषता थी। नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। आनन फानन में मतलब देखते देखते एक नज़्म या कविता आप कह सकते हैं। नज़्म मतलब कविता।
रच देते थे। यही वजह है कि भिस्ती हो, भिस्ती किसको कहते हैं? जो चमड़े के मशक में या बैग में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बेचता है, उसे भिस्ती कहते हैं। ककड़ी बेचने वाला हो गया। बिसाती, ज़रूरत का सामान कहीं चटाई बिछाकर बैठकर बेच देना या छोटी मोटी दुकान लगाकर बेचने वाला, उसे बिसाती कहते हैं। तो किसी के लिए भी नज़ीर जी नज़्में रच देते थे और उसे गा गा करके वह व्यक्ति अपना सौदा बेचता था। कभी कभी गीत गाकर अपना गुजर बसर करने वाली कुछ महिलाएं भी इनसे कहती थीं नज़्म रचने के लिए, और उनके लिए भी ये नज़्म रच देते थे। फिर वो गाकर इनके द्वारा रचे हुए नज़्म को या गीत को गाकर अपना गुजर बसर करती थी। नज़ीर दुनिया के रंग में रगे हुए एक महाकवि थे। महाकवि थे बच्चों नज़ीर जी, और दुनिया के रंग में भी रंगे हुए थे। दुनिया को छोड़कर दुनिया से अलग रहने वाले नहीं थे। दुनिया के तमाम तरह के अनुभवों को वो अपने अंदर समाये हुए थे, आत्मसात किए हुए थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नजर आती है। कोई भारी भरकम गंभीर दुख और शोक से भरी हुई बातें वे नहीं कहते थे। उनकी कविताओं में दुनिया या समाज के लोग हमें कैसे दिखते हैं? हंसते बोलते हुए, जीते जागते हुए, चलते फिरते हुए जीवन। ऐसा इनकी नज़मों को पढ़कर ऐसा लगता था कि लोग बहुत खुश हैं, त्योहार मना रहे हैं। ऐसी समाज, ऐसी दुनिया के बारे में ये अपनी नज़मों में लिखते हैं। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। उर्दू बोलने वाले भी इन्हें उतना ही प्यार करते थे और हिंदी बोलने वाले भी इन्हें उतना ही प्यार करते हैं। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता कब आती है? जब विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रदेशों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न परंपराओं का पालन करने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हों। नज़ीर जी की नज़मों में भी ये सभी लोग एक साथ दिख जाते हैं। सभी को इन्होंने अपने नज़मों में स्थान दिया है। तो इस तरह से इनकी नज़में या इनकी कविताएं राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, प्रतीक हैं। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह उपदेश नहीं देते हैं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं, जीवन की समालोचना करते हैं। समालोचना मतलब जीवन की अच्छाइयों के बारे में भी बताते हैं और कभी कभी जीवन की कमियां कह सकते हैं जो होती हैं, उनके बारे में भी कहते हैं। उनका प्रसिद्ध नज़्म है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कहते हैं कि मतलब है, आशय है कवि का कि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारा ठाट बाट, ऐशो आराम की चीज़ें जुटाता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें पड़ी रह जाएंगी, इसी दुनिया में छूट जाएंगी और सबको छोड़कर व्यक्ति बंजारे की तरह से अकेला यहाँ से चला जाएगा।
अभी जो हम नज़्म आदमीनामा पढ़ने जा रहे हैं उसमें नज़ीर जी ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाया है, उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। आदमी कुदरत का, प्रकृति का, सृष्टि का सबसे नायाब बिरादर है, उत्कृष्ट रचना है। और इसी उत्कृष्ट रचना नायाब बिरादर को नज़ीर जी ने आईना दिखाया है। आईने में हमें क्या दिखता है? हमारी परछाई, हमारा प्रतिबिंब, हमारी अच्छाइयों का प्रतिबिंब भी दिखता है और हमारी कोई कमी होती है तो वो भी हमें प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने को सर्वोत्कृष्ट रचना समझे जाने वाले आदमी को आईना दिखाया है, उसकी अच्छाइयों और कमियों से परिचित कराया है और संकेत दिया है कि कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो यह संसार बड़ा ही सुंदर बन सकता है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आदमीनामा और दिए गए नज़्म का अर्थ समझते हैं। पहला नज़्म है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। सरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। कवि कहता है कि कुदरत के इस नायाब बिरादर आदमी में से ही कभी कभी कोई बादशाह बन जाता है, लेकिन पहले हर बादशाह एक आदमी होता है और वह बादशाह भी बन जाता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस मतलब गरीबी, दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति। गदा भिखारी या फकीर का जीवन जीने लगता है। तो आदमी बादशाह भी बन सकता है और वह मुफलिसी का मारा हुआ गरीब या फकीरी का जीवन जीता है, वो भी आदमी ही है। जरदार या बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार धनी, संपन्न, मालदार भी आदमी कभी कभी बन जाता है। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत दौलत है, वो दौलतमंद कहे जाते हैं, पर हैं तो वो भी आदमी ही। और बेनवा है, बेनवा मतलब गरीब। इसी समाज में गरीब या कमज़ोर आप कह सकते हैं, जो व्यक्ति गरीब होगा वह कमज़ोर भी होगा। दीनहीन व्यक्ति को भी हम आदमी ही कहेंगे। दोनों ही आदमी हैं, दौलतमंद भी और गरीब और कमज़ोर व्यक्ति भी। टुकड़े चबा रहा है
ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो रूखी सूखी रोटी, टुकड़े मतलब रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, वो भी आदमी है। और नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। तो नियमत मतलब स्वादिष्ट पकवान खाने वाला, अच्छा और पौष्टिक भोजन खाने वाला आदमी भी आदमी ही है। रूखी सूखी रोटी टुकड़े चबाने वाला आदमी, टुकड़ों पर पलने वाला, थोड़ा बहुत आधा पेट खाने वाला आदमी भी आदमी ही है। तो इस समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। बादशाह भी हैं और मुफलिसे गदा भी हैं, जरदार भी हैं, बेनवा भी हैं, नियमत खाने वाले भी हैं और टुकड़े चबाने वाले हैं, लेकिन सब आदमी हैं। यही बात नज़ीर जी कहना चाहते हैं। दूसरा छंद पढ़ते हैं बच्चों। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज़ियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर जी कहते हैं कि मस्जिद जैसी पवित्र जगह जहाँ लोग जाकर इबादत करते हैं, खुदा को याद करते हैं, उसे बनाया किसने है? आदमी ने। या मियाँ, ए मियाँ, ए मनुष्यों, ए लोगों सुनो, मस्जिद जैसी पवित्र जगह को आदमी ने ही बनाई है। बनते हैं आदमी ही इमाम। इमाम कौन बनता है? इमाम मतलब नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को इमाम कहते हैं। तो आदमी ही इमाम बनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे बहुत से लोग पढ़ते हैं, उनको इमाम कहते हैं। और खुतब खां, खुतबा खां बच्चों, खुतबा मतलब कुरान शरीफ की आयतों की व्याख्या करने वाले लोगों को खुतबा ख्वां कहते हैं। तो कुरान शरीफ की व्याख्या करना, कुरान शरीफ की का अर्थ बताना, ये काम भी खुतबा ख्वां माने आदमी ही करते हैं। और आदमी ही कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान। और नमाजियाँ, और नमाज भी पढ़ते हैं आदमी ही। लेकिन इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले आदमी समाज में मौजूद हैं, लेकिन आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। नमाज में सॉरी बच्चों, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इमाम, खुतबा ख्वां, कुरान शरीफ की व्याख्या करने वाले, ऐसे लोग मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। और उन कुछ लोग ऐसे भी वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं जो वहाँ पर नमाज पढ़ने वाले या कुरान शरीफ की व्याख्या करने वाले लोगों के जूतियों को चुराकर भाग जाते हैं। उनके जिम्मे नमाज या कुरान शरीफ का अर्थ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका जी लगा होता है कि बाहर जो जूतियाँ पड़ी हैं उन्हें उठाकर ले जाए। उन्हें खुदा के आज्ञा या उनके द्वारा बताए गए अच्छे राह
के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ ऐसे लोग भी वहीं पे होते हैं जो इन जूतियाँ चुराने वालों को ताड़ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं उन्हें। तो कवि नज़ीर कहते हैं कि एक ही अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। इमाम, नमाजी, खुतबा ख्वां, कुरान का पाठ करने वाले और उनकी जूतियाँ चुराने वाले, और जूतियाँ चुराने वालों को पकड़ने वाले, हर तरह के लोग एक ही अच्छी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। आगे का छंद पढ़ते हैं बच्चों। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। नज़ीर जी कहते हैं कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी, इसी आदमी पर अपनी जान निछावर करने वाले आदमी भी आपको समाज में मिल जाएंगे। ऐसे समाज में लोग होते हैं जो आदमी जात के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं उनकी भलाई करने के लिए। और ऐसे भी आदमी देखने को मिल जाते हैं जो आदमी पर तेग मारते हैं, यानी आदमी के ऊपर तलवार चलाकर उसकी जान ले लेते हैं। आदमी के बचाने के लिए स्वयं को निछावर करना तो बड़े दूर की बात, आदमी को मार डालना अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ऐसे भी आदमी मिल जाएंगे। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी। पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है जिसे मनुष्य सिर पर धारण करता है। लेकिन कुछ ऐसे अहंकारी लोग होते हैं जो दूसरे की पगड़ी उतार लेना, दूसरे की पगड़ी को उछाल देना, दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाना बखूबी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उन्हें दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाने में, दूसरे की पगड़ी उतार लेने में। ऐसे लोग मिल जाएंगे समाज में। और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। लेकिन कभी कभी जब आदमी संकट में पड़ता है तो वह आदमियों को ही अपनी रक्षा के लिए बुलाता है, अपने को बचाने के लिए बुलाता है, चिल्लाकर बुलाता है। और ऐसा नहीं कि वह बुलाकर ऐसे ही रह जाता है, उसके बुलाने पर बहुत से लोग उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े आते भी हैं। आदमियों में से ही कुछ लोग दौड़े जाते हैं उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। और सुन के जो दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो आदमी को अपनी रक्षा के लिए बुलाने वाला व्यक्ति भी आदमी है, और जो लोग उसे बचाने के लिए दौड़े आते हैं वो भी आदमी हैं। तो इस समाज में तरह तरह के भिन्न भिन्न के लोग हैं और सब तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। ज़रूरत हमें ऐसे लोगों की है समाज में जिससे हमारा समाज सुंदर बन सकता है, जो अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, जो अच्छे विचार वाले हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले हैं।
उनसे ही देश और समाज सुंदर बनता है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या मियाँ, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इस नज़्म में नज़ीर अकबराबादी कहते हैं, अशराफ कहते हैं, शरीफ का बहुवचन है अशराफ। तो इस समाज में शरीफ भी देखने को मिलते हैं, जो अच्छे विचारों वाले हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, इसमें कमीनी प्रवृत्ति वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। शाह ता वज़ीर, शाह बादशाह की तरह से व्यवहार करने वाले लोग भी मिलते हैं, और वज़ीर मतलब मंत्री, मंत्री की तरह व्यवहार करने वाले भी लोग मिलते हैं। तो चार तरह के लोगों के बारे में नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि इसी समाज में अशराफ शरीफ लोग, कमीने या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, बादशाह प्रवृत्ति के लोग, और वज़ीर मंत्री प्रवृत्ति के लोग देखने को मिलते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। ये तरह तरह के भी आपने शरीफों की तरह से काम करने वाले, कमीनों की तरह से काम करने वाले, बादशाह की तरह से काम करने वाले, मंत्री की तरह से काम करने वाले, सभी आदमी ही होते हैं। सभी तरह के कार्य आदमी ही करते हैं। दिल पजीर, दिल को खुश कर देने वाला काम भी आदमी ही करते हैं। दिल पजीर माने दिल को खुश कर देने वाला। या आदमी मुरीद है, यहाँ पर कुछ आदमी ऐसे हैं जो मुरीद मतलब शिष्य की तरह से अपने से बड़ों, बुजुर्गों, शिक्षकों से सीख लेते हैं, और आदमी ही पीर। और इसी समाज में पीर धर्म से संबंधित शिक्षा देने वाले संत पीर कहलाते हैं। तो इसी समाज में बड़े बड़े धर्मगुरु, संत, ईश्वर भक्त हैं, जो लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लोग उनके शिष्य भी बनते हैं। तो इस संसार में ये सब आदम जात ही हैं, सब आदमी हैं, सब आदमी के रूप में ही रहते हैं। पहले सभी लोग आदमी हैं, बाद में कुछ और। अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर। नज़ीर कहते हैं कि इस दुनिया में आदमी ही है जो अच्छा भी कहा जाता है, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और दुनिया में सभी जीवों में सबसे बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति भी आदमी ही कहलाता है। बुरे कार्य करने वाला जो सबसे बुरा है, ऐसा व्यक्ति भी आदमी ही कहलाता है। तो नज़ीर जी कहना चाहते हैं कि समाज में, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, भिन्न भिन्न उनके कार्य हैं, परंतु हमें समाज में अच्छे लोगों की दरकार है, जिनसे यह दुनिया सुंदर बन सकती है, अच्छी बन सकती है। मैं समझती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में लिखेंगे। आपको
जो बातें नहीं समझ में आई होंगी या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।